हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अति महान और अद्भुत और समर्थी और पराक्रमी परमेश्वर है, और वह जो परमेश्वर है जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य देता है। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में है, क्योंकि आज परमेश्वर अपनी शक्ति सबको भरने जा रहा है आज की प्रार्थना और आज की वचन के द्वारा। इसलिए आज शुरू से लेकर आखिरी तक आज की वचन को सुने और प्रार्थना को रिसीव करें, ताकि क्योंकि आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा, सुनते सुनते आज परमेश्वर आपको नई शक्ति से भरेगा। आपकी उदासी खत्म होगी। आज आप परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को ग्रहण करने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में हार मान चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा निराश है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है और कमजोरी महसूस कर रहे हैं, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और आप सोच रहे कि मैं क्या करूं। आप ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल हार मान चुका है, और आप नहीं मानना चाहते, क्योंकि आपका इनर सोल जो इस पर विश्वास या इसे करना नहीं चाहता, हार नहीं मानना चाहता। लेकिन सब कुछ देखते हुए आपकी जो परिस्थिति वो आपको हार मनवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हार नहीं मानना है, परमेश्वर के निकट आना है, और परमेश्वर आज ही आपको आजाद करेगा, कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा और आप हार मान चुके हैं, लेकिन अब आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसके समय पर भरोसा रखना है, और परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही है जो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। आमीन। परमेश्वर पर भरोसा रखें, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको नई शक्ति देंगे। डरिए मत, पीछे मत हटिए, परमेश्वर के निकट आइए और हार मत मानिए, क्योंकि यदि आप हार मान जाएंगे, आपका आत्मा सोल हार मान जाएगा, तो फिर कौन सह पाएगा। इसे हार नहीं मानना है। परमेश्वर का आपके जीवन में अद्भुत योजना है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे जो लोग बीमारी में हार मान चुके हैं, बिजनेस करते करते हार मान चुके हैं, या फिर आप अपने पारिवारिक समस्या में इतने उलझे हुए फंसे हुए हैं कि आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, जबकि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, विश्वासी भी हैं, लेकिन आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप करना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपके हाथ से फिसलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और अब बचाना चाहते लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं, कुछ करना चाहते लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना और आज की वचन परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आजाद करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा, अपनी शांति परमेश्वर दूंगा, कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो सकता है आज ऐसे लोग हैं जिनके मन में गलत विचार आ रहे हैं, बार बार नकारात्मक बातें आते हैं। आप उन बातों को सोचना नहीं चाहते हैं, उन बातों को करना भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा हो जाता है कि वही पास्ट की बातें सामने आ जाती है, और आप परेशान और हैरान हो जाते हैं, और आप बोलते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वही है जो हमारा परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। वही हमारा परमेश्वर है जो आपको पूरी तरह से बदल देगा, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपका परिवार सेम न रहेगा, और सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आइए आज सभी जन एक मन हो जाइए और तैयार हो जाइए, और आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर सुने, क्योंकि आज की प्रार्थना में परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। परमेश्वर का आप सामर्थी हाथ आपके ऊपर उतरेगा और स्पर्श करेगा, और आपको छूकर छुटकारा देंगे, और आप आजाद होंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो लोग मन में हार चुके हैं, इसलिए आपको हारना नहीं है। परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के सम्मुख में आए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको उठाकर खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आइए आज हम सुबह के समय में, आज मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूंगी। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में जीवन आएगा, और ज़्यादा हियाव बांधेंगे और मजबूत होंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 35 और 36 वचन। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। बोलो आमीन। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि हियाव ना छोड़ो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज का वचन ये आपके लिए है, और परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि हियाव ना छोड़ना, प्रार्थना में हियाव ना छोड़ना।
हालेलुया। भले काम करने में हियाव मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको अभी तक कुछ नहीं मिला, तो भी आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ मांगे। जो आपको प्रार्थना के 4 पहलू के बारे में बताया गया था, बोल, नकी, कुंदरू और लुबान के बारे में, सबकी अलग अलग विशेषता थी और सब सुखदायक सुगंध के बारे में आपको बताया गया था कि ये वाली जो सुखदायक सुगंध कैसी होगी, इसकी कैसी होगी। हालेलुया। और ये किस तरह से जब प्रार्थना करेंगे तो किस तरह से परमेश्वर को आजाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हियाव ना छोड़ना, और लगातार यदि एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना करें, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो मेरे जीवन में। हालेलुया। 36 वचन में पढ़ते इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 36 वचन में वहां लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रतिज्ञा का फल पाए, जो प्रभु ने आपके जीवन में रखा है उसको आप प्राप्त करें। आप जानते हैं यहोशू एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा निर्वश हो गया था, परेशान हो गया था, निराशा हो गया था। और आप जानते हैं उस समय में परमेश्वर ने क्या कहा था यहोशू से, जैसा मैं मूसा के संग हूँ वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा। परमेश्वर ने उसके लिए एक वर्ड दिया था कि मत डर, मत घबरा, निराश मत हो, तुम जहां जहां जाओगे परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चलेगा। बस इतना ध्यान रखना कि परमेश्वर के वचन से इधर उधर मत होना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि एक विश्वासी समझ ले कि मुझे परमेश्वर के वचन में बने रहना है, कैसे बने रहना है, मैं पवित्रता में बने रहूंगा, मैं प्रार्थना हर दिन करूंगा, मैं हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, मेडिटेट करूंगा, सप्ताह में 2 बार फास्टिंग करूंगा, और मैं संगति नहीं छोड़ूंगा, और मेरा फोकस परमेश्वर पे रहेगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं डाह नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं मतवालेपन में नहीं रहूंगा, मैं मूवीज़ नहीं देखूंगा गलत सलत, मैं नेगेटिव वीडियोस नहीं देखूंगा, मैं गलत पिक्चर नहीं देखूंगा, मैं इधर उधर आंख नैन मटक्का नहीं करूंगा, मैं लड़ाइयाँ नहीं डालूंगा, नहीं करूंगा, ना झगड़ा करूंगा, ना मैं जलन करूंगा, ना मैं जलन करूंगी। यदि ये आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, हालेलुया, और आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूंगा, जो लोग परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर पवित्रताई में रहेंगे, बीजों को बोएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने ऑफरिंग टाइप को बोते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बहाल करेगा और आशीष करेगा और वो प्रतिफल देगा कहता है। इसलिए मसीह में प्रिय बनो, जब यहोशू एक समय में जो डर गया था कि कैसे मैं हैंडल करूँ, कैसे मैं इस प्रजा का मैं अगुवाई करूँ, तो परमेश्वर ने कहा जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे भी मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर के वचन न दाहिनी ओर मुड़ना न बाईं ओर मुड़ना, और लगातार परमेश्वर के पीछे चलते रहना। आमीन। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उसी तरह से परमेश्वर आपको भी उठाकर खड़ा करना चाहता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर कैसे, जो प्रभु मुझे शक्ति देता है। तो आज परमेश्वर की शक्ति को रिसीव करें, आज ही परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण करें। आज परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। इसे परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब में 3 अध्याय में, तो वहाँ पर एक वचन को पढ़ते वहाँ पर लिखा है कि कभी भी थकना नहीं और कभी भी हार नहीं मानना, परमेश्वर में बने रहना, अड़े खड़े रहना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि विश्वास में लगातार बने रहना और अड़े खड़े रहना, मत छोड़ना। जब हम याकूब के पत्र में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि धन्य वो जो परीक्षा में धीरज रखता है, क्योंकि परीक्षा में वो सफल होगा और उसके बाद उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, फिर से उठें, खड़े हो जाएं। वचन कहता है कि धर्मी यदि 7 बार गिरे तो वो भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। इसलिए आज कितनी बार सफलताओं का आपने सामना किया है, पारिवारिक समस्याओं का सामना किया है, फेल्यूर का सामना किया है, बार बार मैनी टाइम्स, लेकिन अब नहीं, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा कहता है। यदि धर्मी 7 बार गिरे तो परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है। इसलिए अब हार मत मानिए, आपका नंबर आने वाला है। आज ही परमेश्वर आपको शिव और आप आजाद होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी समय में अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति आप पर उतरने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डरिए मत, दुनिया के रंग और हालात बदल रहे हैं, इसलिए डरे मत। डर वो रहे क्योंकि वो तैयारी नहीं किए हैं, लेकिन जब जो विश्वासी प्रार्थना में और वचन में जो तैयारी में लगा हुआ है, परमेश्वर उसके लिए रास्ते को खोलेगा, बंद दरवाजे को खोल देगा और उनके लाइफ में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। हम देखते हैं पुराना नियम में कि किस तरह से परमेश्वर ने
धर्मी लोगों के लिए रास्ते को खोला है और उन्हें बचाया। हम नूह को कैसे भूल सकते हैं कि नूह के लिए परमेश्वर किस तरह से उपाय किया, अब्राहम के लिए किस तरह से परमेश्वर ने उपाय किया, और वो आज आपके लिए भी करेगा। यदि आप बीमारी की अवस्था में हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हर दिन उस विश्वास के साथ उस चंगाई के वचन की घोषणाएं करें और बोले हालेलुया, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बीजों को बोए और घोषणाएं करें हालेलुया, और परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, छुटकारा भी देंगे और आपके फाइनेंस को ब्लेस करेंगे, आपके काम को आशीष करेंगे और ऊंचा करेंगे। हालेलुया। इसलिए जिनका कोर्ट केस चल रहा है, एक वाचा की प्रार्थना भी जाए। हालेलुया, परमेश्वर आपको आज ही कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा और रास्ते को खोलूंगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आज ही आपके जीवन में कार्य करेंगे कहता है। इसलिए आज परमेश्वर के निकट है तो वह भी आपके निकट आएगा और आपकी शर्मिंदगी हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों डरिए मत, इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों घबराइए मत। इसलिए आज ही यीशु के करीब आइए, इसलिए आज ही परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। आज ही परमेश्वर आपको जीवन देंगे, आज ही परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेंगे और आपके लाइफ में से हर एक शर्मिंदगी हमेशा के लिए आपके जीवन में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसे जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही है जो हमारा परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों डरो मत, घबराओ मत। आज विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए, आज विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आए, क्योंकि वही है जो परमेश्वर छुटकारा दे सकता है, वो चंगा कर सकता है, वो ब्लेस कर सकता है और बदल सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपके लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो गवाही के साथ खड़ा करेगा, आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि वो बदल देने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ कार्य करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए आज यदि आप परमेश्वर के निकट आ रहे, इसलिए गिव अप ना करें, इसलिए हियाव ना छोड़ें, प्रार्थना में हियाव ना छोड़ें, काम में लग जाए, संगति में लग जाए, प्रभु के पीछे चलने में लग जाए, और वही जो परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे और आजाद करेंगे, रास्ते को खोलेंगे। इसे मत डर कहता है परमेश्वर, बार बार कह रहे कि मत डर और मत घबरा, विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। इसे प्रभु कहता है मैं तेरा हाथ को थाम लूंगा, तेरा दाहिने हाथ को थाम लूंगा, मैं तुझे गिरने से बचा लूंगा कहता है। अब्राहम एक समय में ऐसा था कि निराशा के इतने दरवाजे थे, लेकिन वो निराशा के समय में भी अब्राहम ने एक मिसाल कायम किया, विश्वास किया और निराशा को अपने जीवन में जगह नहीं दिया। वो गिव अप कर सकता था, लेकिन वो गिव अप नहीं किया। उसे पता था कि परमेश्वर ने जो मुझसे बात की है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर दर्शन देते हैं और लोग खुश भी हो जाते हैं कि प्रभु ने दर्शन दिया है, फिर बाद में बोलते हैं अरे दर्शन तो पूरा नहीं हुआ, फिर वो पीछे हट जाते हैं, फिर यीशु को छोड़ देते हैं और बैकस्लाइडर हो जाते हैं। दर्शन कब पूरा होता है? जब परमेश्वर के काम में लग जाते हैं। वो जो दर्शन है वो अपने आप पूरा नहीं होता, उसके लिए काम में लगना पड़ता है। तो यदि आज आप उसके वचन को पूरा करने के लिए यदि काम में लग चुके हैं, तो आज ही वह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। वचन अपने आप पूरा नहीं होगा, वचन को पूरा करने के लिए आपको हियाव नहीं छोड़ना है और लगातार प्रार्थना में रहना है, संगति में रहना है और ग्रेट डिसीजन मेकर बनना है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु को नहीं छोड़ना, प्रभु में बने रहना, ऑर्डर खड़े रहना, और तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में करना परमेश्वर पिता, इसी समय में मैं प्रार्थना करती, जितने लोग इस समय में निराशा में हैं, परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त टच करे, यीशु के नाम में इसी वक्त आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर की सामर्थ उतरे, परमेश्वर की शक्ति उतरे। आज आपकी गवाही का दिन है, मैं कह रही हूँ आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है, आज आपकी चंगाई का दिन है। हो सकता है आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन यीशु आपके साथ है। चिंता ना करना, ना डरना, मत घबराना। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है और वही सब कुछ पूरा करेगा और आपके जीवन में सेम नहीं रहने देगा। इसी समय में विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए, इसी समय में परमेश्वर के निकट आए और वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको जीवन देगा, वो आपको ब्लेस करेगा और आपकी शर्मिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तारीफ करें, तारीफ करें। हालेलुया। क्या आज आप इस समय में बहुत ही ज़्यादा निराशा महसूस कर रहे हैं? डोंट गिव अप, बिल्कुल भी हियाव ना छोड़ें, प्रार्थना में आ जाए। बहुत लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, बहुत लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यदि आज
आप परमेश्वर के निकट आ रहे तो आपके निकट आएगा और वो कहता है कि मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा, कहता है। सारी दुनिया देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, परिवार देखेंगे, आपको इज्जत को बढ़ाएगा, आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, हानि नुकसान नहीं होने देगा। जितने भी शैतान आपके जीवन में हानि नुकसान कर करके आपको निराशा में लेकर जा जाके आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश कर रहा है, ऐ शैतान दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सभी जन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, चुप न रहे, मुंह को खोले, घुटने में आ जाए, प्रभु के निकट आ जाइए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए, शैतानी कामों से जात हो जाए, शैतानी शक्ति छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। हर गंदी आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा को फायर बोलती हूँ। रबा खती रला बशंती रडबे के रला बकती रला बशंती रला बखत्तु नमा। इसी वक्त गंदी स्पिरिट छोड़े छोड़े, होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए, शैतानी तत्व छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। रबा गदी रला बशंती रडबे के रला बखत्तु रला बखत्ती नमा शांति रला बखत्तु नमा। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्व को फायर बोलती हूँ, गंदी आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। हे शैतान दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी अधिकारों को मैं तोड़ देती यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक गंदी आत्मा को तोड़ देती। होली गोस्ट फायर फायर फायर। छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, आनंद की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। प्रभु जी मदद और सहायता करना, अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। परमेश्वर पिता आज आपकी चंगाई का दिन है, इसी वक्त चंगाई को ग्रहण करें, रिसीव करें। अपने हाथों को रखो, इसी वक्त नटिंग तेल को लगाओ, इसी वक्त यीशु के नाम में चंगे हो जाए। परमेश्वर तेरा वचन कहता है उस मेरे कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो। यीशु का लहू आप सब पापों से शुद्ध करता, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, हर एक पाप से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी चीजें से आजाद हो जाए। निगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें जो मन में नकारात्मक बातें आ रही, सुसाइडल थॉट्स बार बार आपके मन में विचार आ रहे हैं, ऐसे जो भाई और बहन है जो सुसाइड करने की सोच रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप अपने नहीं है। यदि आप इस तरह से काम करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं शांति मिल जाएगी, आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। जो सुसाइड करते वो नरक में सड़ेंगे और गलेंगे, वो आग जलती रहेगी। वो सोचते हैं सुसाइड कर लूंगा तो शांति मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आप डरिए मत, घबराइए मत। जो आपके मन में जो गलत विचार आ रहा है, इसी वक्त यीशु के नाम में डांटती हूँ, यीशु के नाम में डांटती हूँ। गंदी आत्मा छोड़े, सुसाइडल स्पिरिट छोड़े। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। प्रभु कहता है मैं तुझे तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। आज यीशु के करीब आइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। प्रभु आपके जरिए बड़े काम करना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहे हैं। चिंता न करे, प्रभु कहता है कि मैं तेरे घर के हालात को बदलूंगा, मैं तेरे जीवन को सुख और शांति से भर दूंगा, कहते हैं। तेरे मैं नया मार्ग निकालूंगा, कहते हैं, नए रास्तों को निकालूंगा, कह रहे हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, नकारात्मक बातों को अपने जीवन में हिस्सा न होने दीजिए। विश्वास करिए यीशु मसीह पर, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए डरिए मत, निराश मत होइए। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे। इसी वक्त परमेश्वर की हजूरी में आए, इसी वक्त परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। वो आपको बदलने जा रहा है। आपके लाइफ में हर एक शर्मिंदगी खत्म होने जा रही है। रवा खत्ती रला बशंती रले बिगेदी रला बकत्ती रला बशंती रला बकत्ती रला बकत्ती नमा। जितने लोग पीछे हट रहे, यीशु के नाम में वापस है, पीछे मत हटे, क्योंकि शैतान खुश होता है जैसे जितना आप पीछे हटते हैं, जितना आप परमेश्वर की यीशु के बारे में गलत बोलते हैं, शैतान उतना हंसता है। क्योंकि शैतान का काम है आपको नरक लेकर जाना, कैसे भी नरक लेकर जाना चाहता है, निराशा दे देकर नरक लेकर जाना चाहता है, गलत जगह में लेकर जाना चाहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु के पास आ जाइए। प्रभु आपको उद्धार कर रहा है, प्रभु आपके घर को उद्धार कर रहा है। इसी वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स को, पेपर को, रिपोर्ट को परमेश्वर के आगे रखें। यीशु के नाम में जादू हो जाए, यीशु के नाम में बंधन टूट जाए। हर एक जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, जितने अटैक हो रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त हार्ट की जो रोगी है, यीशु के नाम में टच होले स्पिरिट चंगे हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। पेट की जितने रोगी दर्द है, यीशु के नाम में स्वेलिंग खत्म हो जाए, सूजन खत्म हो जाए, पैर का सूजन खत्म हो जाए। इसी वक्त शुगर बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गले की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सिर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पैर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, घुटने की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पैर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जिनके टेढ़े मेढ़े में हड्डियां हो गई, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जितने भी जोड़ों के दर्द है, रोगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रोगी है, जितने लोगों के एसिली की प्रॉब्लम है या फिर अलग अलग रोग है, बीमारी है, इसी वक्त जड़ से उखड़ जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, परमेश्वर की आग उतर आजाद हो जाए, परमेश्वर की आग उतर आजाद हो जाए। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, शैतान दूर हो जा, दूर हो जा। रबा खती रला बशंती रले बिगेदी रबा गदी, परमेश्वर का हाथ पर टच करे, इसी वक्त आजाद हो जाए। परमेश्वर की शक्ति उतरे, परमेश्वर के सामर्थ्य उतर आजाद हो जाए। गले के दर्द से आजाद हो जाए, हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो। जितने भी ट्यूमर है, जितनी भी बीमारी है, लालच बीमारी, फायर फायर, ऑपरेशन इसी वक्त कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ
उन बहनों के लिए जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन कपल्स के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा रिसीव करे प्रभु। उनको शूल इनके गर्भ को ब्लेस करती यीशु के नाम में। बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती प्रभु। कहता है मैं तुझे वंश के साथ ब्लेस करूंगा प्रभु, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी आंखों से आंसू को पोंछ दीजिए परमेश्वर पिता, दया कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। शांति की घोषणा करती, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना, अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक श्रापित चीजें उखड़ जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। रबा खतीरा लबा शंतीरा लिबिगितीरा लबा गतीरा। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। छुटकारा दिया तेरा धन्यवाद करते। मदद और सहायता करने वाले प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। जहाँ जहाँ जाते इनके साथ ना स्वर्गदूत के बारे में रखते परमेश्वर पिता, इनके घर के चारों स्वर्गदूतों को ठहरा देती। जितना इन्होंने खोया है सब कुछ वापस मिलने वाला आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। कोर्ट केस से आजाद हो जाए, जमीन के केस से आजाद हो जाए, बरी हो जाए यीशु के नाम में। जिन्होंने आपकी जमीन को छीन लिया है, जो कहते मैं साइन नहीं करूंगी, जो कहते मैं साइन नहीं करूंगा, जो छीन लिया, हड़प लिया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, इसी वक्त उनका हृदय बदल जाए, उसी वक्त उनका मन बदल जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। और आपका हक आपको मिलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करती हूँ जो लॉन्ग टूर में जा रहे हैं प्रभु, उनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करते हैं। दया करना जो एरोप्लेन में जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या बसों के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, किसी खास काम के लिए जा रहे प्रभु जी, उनके जीवन में सब कुछ पूरा करके देना, ब्लेस करना यीशु के नाम में कवर करते हो। रास्ते को खोल दे, मार्ग को खोल दे, गवाही की घोषणा करते प्रभु जी। जितने इस समय में टूर में है, ट्रेवल्स में, यीशु के नाम में कवर करते हैं। हर एक खतरा आने नुकसान से बचाना, एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्वर्गदूतों के बाढ़ में रखती, जितने फॉरेन ट्रिप में यीशु के नाम में कवर करते स्वर्गदूत के बाढ़ में रखते प्रभु। मदद सहायता करना, अनुग्रह देना, शांति देना। आपका टूटा परिवार जुड़ जाए यीशु के नाम में, टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, प्रार्थना करती प्रभु अपनी शक्ति सामर्थ्य, अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके साथ रहना, मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। छुटकारा दिया हम तेरा धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुन लिया हम तेरा धन्यवाद करते। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। रबा कतीरा लबा शंतीरा लिबिगितीरा लबा कतीरा लबा दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। प्रभु मदद करता है, सहायता करता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, हम तेरा धन्यवाद करते। ब्लेस कर दिया हम तेरा धन्यवाद करते। रास्ते को खोल दिया हम तेरा धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करना प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, जिनकी शादी नहीं हो रही है और रुकावटें आ रही है बार बार, परमेश्वर त्याग करो, त्याग करो। बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करते हैं। आगे बढ़ने में जो रुकावटें आ रही यीशु के नाम में दूर हो जाए। आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से बढ़ेंगे आत्मिक जीवन में, प्रार्थना में, फास्टिंग में। जिनका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, थशोल स्पिरिट, और आज से प्रार्थना करने का आत्मा दे परमेश्वर पिता। मदद और सहायता करो, हर एक गलत काम करने से बचाना परमेश्वर पिता। इनके पैर गलत रास्ते में जाने ना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रोक लेते यीशु के नाम में। जो नशा करते हैं आज से नशा करने नहीं जा पाएंगे, आपके पैर को बांध देते यीशु के नाम में। जो फिजूल खर्ची करते रहते यीशु के नाम में डालते, रोक देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो गलत कामों में चले जाते हैं, बार बार फंस जाते हैं, गलत जगहों में चले जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं, गलत फ्रेंडशिप से आजाद हो जाए, गलत संगति से आजाद हो जाए। आपको आप खुद, आपका परिवार गलत संगति, गलत फ्रेंडशिप से आजाद हो जाए। कि बच्चे गलत फ्रेंडशिप से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक यूथ गलत फ्रेंडशिप से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक पाप से आजाद हो जाए, विचार के पाप से आजाद हो जाए, लिविंग रिलेशनशिप के पाप से आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े आजाद हो जाए। प्रभु मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना परमेश्वर पिता। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए। यीशु के नाम से मांगते सुना, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो अपने भेंट को, अपने बीजों को, वाचा के बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, ग्रेट सपोर्टर बनना चाहते हैं, ग्रेट शेयर बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप बीजों को बोएं। और जो लोग बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन की जो चर्च है, वो जो रेंट पे, उस रेंट का भी आप बोझ उठा सकते हैं, राशन का भी बोझ उठा सकते हैं,
राशन पानी का, अनाज का बोझ उठा सकते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए ग्रेट सपोर्ट कर सकते हैं। मीडिया के लिए टीम, मीडिया के कामों के लिए, प्रिंटिंग मीडिया के लिए भी परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़कर काम करें और परमेश्वर आपको आशीष करे। तो वाचा के बीज को बोए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। हालेलुया। और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़र खड़े रहें। और जैसे कि आप जानते हैं, सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। हर दिन इस मीटिंग का हिस्सा बने। और जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार की प्रार्थना सभा जो फास्टिंग प्रेयर होती है, और शनिवार की जो प्रार्थना सभा फास्टिंग प्रेयर होती है, दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है। तो इस मीटिंग का भी हिस्सा बने। हर परमेश्वर आपको आशीष करे। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। मिडनाइट प्रेयर ना छोड़ें। और महीने के लास्ट में जो 31 तारीख या 30 तारीख को जो ब्लेसिंग मन प्रेयर होती है, जो शाम को 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है, तो इस मीटिंग का भी हिस्सा बने। प्रभु को ब्लेस करे, आशीष करे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो जो लोग ईस्टर की मीटिंग का बोझ उठाना चाहते हैं, गुड फ्राइडे की मीटिंग का बोझ उठाना चाहते हैं, तो आप इसका भी बोझ उठा सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए काम के लिए आगे आ सकते हैं। प्रभु को आशीष दे और अपने स्क्रीन में सारे इंक्वायरी को देखें। तो परमेश्वर के राज्य के लिए में बने रहें, अड़र खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष से दे और अनुग्रह से भरे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया।